हाय एवरीवन। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते टाइम हमें हमेशा पीवाईक्यूज़ को प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। तो हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें हम जीके और जीएस के पीवाईक्यूज़ करने जा रहे हैं। ये 2025 के टीयर 1 के पीवाईक्यूज़ हैं। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज़ के साथ में। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर में स्टार्ट किया गया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है 1973 में। आप प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, साल 1900 में हमारे पास टोटल 40,000 टाइगर्स थे, जो कि 1960 आते आते हमारे पास केवल 1800 साढ़े 1800 बच गए थे। तो इसलिए गवर्नमेंट को लगने लगा कि अब हमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। और इसको स्टार्ट करने वाली जो बॉडी थी वो थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम पे हमारे पास केवल 9 एरियाज़ रिजर्व थे, लेकिन आज हमारे पास 58 एरियाज़ रिजर्व हैं बाई मार्च 2025। और ये स्टार्ट कब किया गया था? ये 1 अप्रैल यानी कि फूल्स डे के ऊपर स्टार्ट किया गया था 1973 में। एक चीज़ और है कि इसका बजट कैसा होता है। तो इसमें जितना बजट आता है उसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लठमार होली इज़ प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी कि लठमार होली कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है। इसका आंसर है हमारा यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होता है कि जो औरतें होती हैं वो आदमियों को यानी पुरुषों को लाठी से मारती हैं और पुरुष अपना बचाव करते हैं अपना छतरी वतरी लगा के। ये मेनली ब्रज एरिया में मनाई जाती है, मथुरा वृंदावन साइड पे, बरसाना के गांव में। ये राधा को मनाने के लिए जब कृष्ण आते हैं तो गोपियाँ जो उनको लाठी से मारती हैं तो उसके हिसाब से मनाया जाता है। ये होली के कुछ दिन पहले मनाया जाता है, स्पेशली बरसाना और नंदगांव में। यूपी के कुछ और फेमस फेस्टिवल्स हैं जैसे कि प्रयागराज का कुंभ मेला, आगरा का ताज महोत्सव, मथुरा की लठमार होली, मेरठ का नौचंडी मेला, अयोध्या की रामनवमी और गंगा महोत्सव। इसके अलावा भी कई सारे हैं, तो वो हम धीरे धीरे पीवाईक्यूज़ में कवर करेंगे। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 2001 में लता मंगेशकर को कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसका सही आंसर है भारत रत्न। देखिए, 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था, लेकिन इसके अलावा भी लता मंगेशकर को इससे पहले बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके थे और भारत रत्न प्राप्त करने वाली वो बस सेकंड सिंगर थी। इनके पहले MS सुब्बालक्ष्मी को मिला था भारत रत्न। लता मंगेशकर को इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, जैसे कि 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के, 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट और 1999 में पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इनको 2007 में ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यानी जो फ्रांस का अवार्ड है ये भी मिला था। अगर बात करें कि लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था इंदौर में 1929 में और इनकी जो डेथ हुई है वो 2022 में हुई है कोविड की वजह से। इसी के साथ हम थोड़ी सी जानकारी MS सुब्बालक्ष्मी की भी ले लेते हैं। 1916 से लेकर 2004 तक ये जीवित रही थी, कर्नाटिक सिंगर थी और इनका जन्म हुआ था मदुरई में। 10 साल की थी तभी से बस उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी और ऐसी पहली म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था 1998 में। इतना ही नहीं, ये पहली इंडियन म्यूजिशियन थी जिनको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में परफॉर्म करने का मौका मिला था 1966 में, और पहली ऐसी म्यूजिशियन थी जिनको 1974 में रैमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला था। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक इज़ गिवन इन अ रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार, यानी कि सुदर्शन लेक है एक, तो इसके बारे में डिटेल दी गई है एक चट्टान शिला लेख में, रॉक इंस्क्रिप्शन में, एट गिरनार जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात में है। गिरनार एक फेमस पहाड़ है जो हिंदू और जैन के बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे। कभी आप लोगों को मौका मिले तो गूगल सर्च यूट्यूब पे करिएगा, बहुत सुंदर वहाँ से व्यू देखने में आता है। तो विच वॉज कम्पोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ शक्कर रूलर। तो ये जो रॉक इंस्क्रिप्शन था, बता रहा है कि सुदर्शन लेक का जिस रॉक इंस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन मिलता है तो वो रॉक इंस्क्रिप्शन किस शक रूलर की अचीवमेंट को
दिखाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था। यानी कि गिरनार में एक रॉक इंस्क्रिप्शन थी, तो उसमें सुदर्शन लेक के बारे में बताया गया था। अब सुदर्शन लेक के बारे में बताया गया था तो ये भी बताया होगा कि किसने उसको सही करवाया या फिर किसने उसको बनवाया, ये सब भी बताया गया होगा। तो ये बता रहा है कि कौन से शक रूलर के बारे में इसमें बताया गया था कि उसकी अचीवमेंट उससे पता चलती है। जैसे जब कोई राजा कोई लेक को सही करवाएगा तो अपनी अचीवमेंट को नोट करेगा, तो कौन सा शक रूलर था वो, इसको हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है रुद्रदमन फर्स्ट। चलिए थोड़ी सी आपको जूनागढ़ के बारे में बता देते हैं। तो जूनागढ़ एक गुजरात का बहुत फेमस सिटी है, कल्चरल हब है एक तरीके से, और ये गिरनार माउंटेन्स है, गिरनार माउंटेन रेंज का नाम है, तो उसके फुट हिल्स के ऊपर है। और ये काठियावाड़ और गिर फॉरेस्ट से पूरे तरीके से घिरा हुआ है। इसमें बुद्धिस्ट केव्स, अशोकन एडिक्ट्स और यूनिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है गुजरात में। इसी जूनागढ़ में है एक हमारी सुदर्शन लेक। अब ये सुदर्शन लेक क्या है, ये हमारी एंशिएंट लेक है जो कि आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल लेक नहीं है, आर्टिफिशियल लेक है। और इसको सबसे पहले बनवाया गया था मौर्य के टाइम पीरियड में 320 to 297 बिफोर क्राइस्ट। अब इसका काम क्या था, सिंचाई करने का और वाटर स्टोर करने का। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, फिर अशोक ने इसको सही करवाया था। फिर उसके बाद रुद्रदमन फर्स्ट जो शक रूलर था उसने 150 CE में इसको सही करवाया था। फिर उसके बाद गुप्त रूलर स्कंदगुप्त ने 456 CE में इसको सही करवाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं इस सुदर्शन लेक के बारे में। आई होप कि ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब अगले और फाइनल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश इज़ एन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन whose primary objective is to work towards robust development of the microfinance sector। दोस्तों ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम डेवलपमेंट के लिए फोकस करना है, जो कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर क्या होता है इसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम थोड़ी थोड़ी समझेंगे। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। अब आइए चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले नाबार्ड क्या होता है। देखिए नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था, 12 जुलाई सन 1982 में। इसका काम क्या था कि गांव में जो प्रॉस्पेरिटी थी उसको बढ़ाना, यानी कि गांव को समृद्ध करना। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन किया जाता है और इसका हेड क्वार्टर बॉम्बे में है। इसका फोकस कृषि में, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ पे और ग्रामीण विकास को, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ये एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स को रिफाइनेंस करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्व सहायता समूहों को सपोर्ट करता है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड या फिर सिंचाई, तो इन सभी में फंड प्रदान करता है। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्व सहायता समूह। तो ये स्मॉल और वॉलेंटरी एसोसिएशन होते हैं, 10 से 20 लोग होते हैं इसमें, यूजुअली लोकल वुमेन्स इसमें होती हैं। इसमें सभी मेंबर्स छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि ग्रुप की म्यूचुअल सेविंग्स में जाता है, और फिर ग्रुप के अगर किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ती है तो उसको कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये मतलब वॉलंटियर एसोसिएशन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो हमारा RBI है, और RBI एक्ट 1934 के अंडर ये सभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब अगर बात करते हैं MFIN माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, RBI ने इसे रिकॉग्नाइज़ किया है। और एक बात करते हैं साधन, SADHAN साधन, तो ये भी एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, NGOs को, सोसाइटीज़ को, ट्रस्ट को, इन सारी टाइप की बॉडीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आज के PYQs में हम 5 PYQs करे हैं और 5 के हमने थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड लेट्स कम बैक।